नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी माता रानी पे विशेष नवरात्रि विशेष कहानी है। कहानी है पहाड़ों पे स्थित नैना देवी की और चिंतपूर्णी माता की। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। यहाँ शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यह तीर्थ स्थल हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह समुद्र तल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ पे देवी सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर में पीपल का पेड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो शताब्दियों से भी पुराना है। मंदिर के मुख्य द्वार पे दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माता काली की, मध्य में नैना देवी की और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। यहाँ एक पवित्र जल का तालाब है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर के समीप एक गुफा भी है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने स्वयं का अंत कर लिया था, जिससे भगवान शिव व्यथित हो गए। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो उठे। भोलेनाथ का ये प्रलय रूप बहुत ही भयानक प्रलय आ सकता था। सभी देवतागणों ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़ों को विभक्त कर दें। श्री नैना देवी मंदिर वो स्थान है जहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर से संबंधित एक और कहानी है, जो है नैना नाम के गुज्जर लड़के की। एक बार अपने मवेशियों को चराने गया था तो देखा एक सफ़ेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसके अगले दिन कई दिनों तक इसी बात को लगातार देखता है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने देवी माँ को अपने सपने में देखा। उन्होंने कहा कि ये पत्थर नहीं, ये उन्हीं की पिंडी है। नैना ने अपनी पूरी स्थिति और अपने सपने के बारे में राजा वीरचंद को बनाया। राजा ने उसी स्थान पर श्री नैना देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। नैना देवी का एक और नाम है महिष पीठ। क्योंकि नैना देवी जी ने यहाँ पे महिषासुर का भी वध किया था। और कहानी ये है कि वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था अमरता का। लेकिन शर्त यह थी कि वो किसी भी अविवाहित महिला द्वारा परास्त हो सकता था। इस वरदान के कारण महिषासुर ने पृथ्वी और देवताओं पे आतंक मचाना शुरू कर दिया। राक्षस का सामना करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को संयुक्त किया और एक ऐसी देवी को बनाया जो वो उसे हरा सकती थी। और देवी द्वारा सभी अलग अलग शस्त्रों की भेंट उसे देवताओं द्वारा मिली हुई थी। और वही देवी महिषासुर मर्दिनी नाम से हम जानते हैं उन्हें। वो देवी माँ दुर्गा माँ ही हैं। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से उन पर मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें शादी का प्रस्ताव देवी के सामने रखता है। देवी ने कहा अगर वो उसे हरा देगा तो वो उससे शादी कर लेगी। लड़ाई के दौरान देवी ने दानव को परास्त किया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। ये तो थी महिषासुर मर्दिनी की कहानी। और हम अगले मंदिर की बात करें तो वो है माता चिंतपूर्णी की मंदिर। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि तो है ही। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिला में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिन्हें हम छिन्नमस्तिका भी कहते हैं। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के हैं। कहा जाता है यहाँ पार्वती जी के पवित्र पांव गिरे थे। यानी जब पार्वती माँ सती के रूप में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, तब उनके शरीर के जो टुकड़े थे उनके पांव यहाँ गिरे थे। चिंतपूर्णी जाने के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधे बसें यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ पे वर्ष में 3 बार मेला भी लगता है। प्रथम चैत मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में और तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएँ हैं जो बस अड्डे के पास ही स्थित हैं और कुछ तो मंदिरों के पास भी स्थित हैं। मंदिर का इतिहास इस तरीके से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वो परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसीलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया।
माईदास ने अपना पूरा समय पूजा पाठ और दुर्गा भक्ति में ही व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहाँ पे एक उस समय घना जंगल था। उस जंगल का नाम था छपरोह, जिसे आजकल लोग चिंतापूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास जी की आंख लग गई और उन्हें सपने में दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी, माईदास, इस वटवृक्ष के नीचे मेरी बड़ी सी पिंडी बना के उसकी पूजा करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। माईदास को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो अपने ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर से रुक गए, पर आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो वहीं पे बैठ गए और स्तुति करने लगे, मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे दुर्गा माँ, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी उपासना की है तो मुझे दर्शन दे, मुझे आदेश दे। बार बार उन्हें याद करने लगे तो उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा माँ के दर्शन हुए। देवी ने कहा, मैं उस वट वृक्ष के नीचे लंबे समय से विराजमान हूँ, समय के शुरुआत से विराजमान हूँ, लेकिन यवनों का आक्रमण हुआ, अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए। लेकिन तुम तो मेरे परम भक्त हो, तो यहाँ रह के मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। माईदास जी ने कहा, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे आपकी आराधना करूँगा? यहाँ ना तो पीने के लिए पानी है, न रहने के लिए कोई स्थान है। तब दुर्गा माँ ने कहा, मैं तुम्हें निर्भय का दान देती हूँ। तुम किसी भी स्थान पर जाके कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल आएगा और इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। इसी वट वृक्ष के नीचे माता चिंतापूर्णी का आज भव्य मंदिर है। वह शिला आज भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान से जल निकला था वहाँ पे आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से लोग जल निकाल के माता का अभिषेक करते हैं। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महाद्रुत के मध्य में स्थित है। एक ओर कालकेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव और चौथी ओर मुखचंद महादेव। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी के सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उसके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तक छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। आपको माता के इन भव्य मंदिरों की जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।